हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है क्लास 8 साइंस के लिए, जिसमें चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड प्रेशर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टॉपिक फोर्स कंप्लीट करा दिया था, उसके टाइप्स और उनके टाइप्स के एग्जांपल्स भी आप लोगों को बताए थे। तो आज मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए अगला टॉपिक यानी कि प्रेशर के बारे में आपको आज से बताने जा रही हूँ। साथ ही में मैंने आप सबको प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि सीजीएस का फुल फॉर्म जिनको भी आता हो वो कमेंट में लिख के बता दें। तो जिन्होंने बताया है उनको वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं बताया है, नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। ये सीजीएस का फुल फॉर्म है। और साथ ही साथ मैंने आपको एसआई का फुल फॉर्म भी पूछा था कि क्या होता है। इसका मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि ऐसे सिस्टम जो पूरे इंटरनेशनल यानी कि सारे देशों में, पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता हो। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग प्रेशर स्टार्ट करते हैं। तो प्रेशर होता क्या है? प्रेशर का मतलब है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कि लार्ज एरिया पर अगर हम फोर्स लगाएं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेशर। इसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल की जरूरत है। तो एग्जाम्पल हम लेंगे एक कील। मान लीजिए ये कोई एक दीवार है और ये एक आपकी कील है। आप सभी ने कील तो अपने घर में लगाई ही होगी। तो जैसे कि आप कील लगाते कैसे हैं, आप कोई भी कुल्हाड़ी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो इस जो बड़े वाला सरफेस होता है कील का, इस पे आप मारते हैं, और ये जो नुकीला सरफेस होता है कील का, इसको आप क्या करते हैं, वॉल पे, सरफेस पे आप इसे रखते हैं, और आप यहाँ से इस पे फोर्स लगाते हैं। यानी कि जो बड़ा सरफेस होता है, ये थोड़ा सा बड़ा सरफेस आपको दिख रहा होगा, इस पे आप मारते हैं, तभी जाके आसानी से और बहुत ही जल्दी जो कील होती है दीवार में लग जाती है। अब लग तो जाती है, इसका रीजन क्या है ये भी हम बता देते हैं। तो देखिए इसका रीजन क्या है। जैसे कि आपने कुछ भी मारा, इतने बड़े से सरफेस पे आपने मारा, फोर्स लगाया अपना, तो ये बड़ा सा सरफेस क्या करेगा, इतनी छोटी सी नुकील जो होती है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए ये है बड़ा सरफेस, तो आपने इस पे मारा, तो ये नुकीली सी चीज पे अपना प्रेशर लगाएगा। इतना बड़ा सा सरफेस खाली सी एक नुकीली सी चीज पे लगाएगा, तो क्या होगा, और ये नुकीली सी चीज आसानी से आपकी जो दीवार का सरफेस है इस पे लग जाएगी, और बहुत ही कम समय में लगेगी। अब इसको समझने के लिए हम इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं। मान लीजिए ये आपकी एक वॉल है और आपने इस कील को उल्टा कर दिया, मतलब ये जो इसका बड़ा वाला सरफेस है आपने ऐसे कर दिया, और जो इसका नुकीला सरफेस है ऐसे कर दिया। अब आप इसको उल्टी तरीके से दीवार में लगाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, आप कुल्हाड़ी या फिर कुछ भी चीज आप इस नुकीली सरफेस पे मारिए, तो आप क्या देखेंगे कि ये कील बहुत ही ज्यादा समय लगाएगी दीवार में लगने में, फिक्स होने में। क्यों लगाएगी, चलिए ये भी बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इस पे क्या कर रहे हैं, कुल्हाड़ी मार रहे हैं, एक कुल्हाड़ी को इस पे से मार रहे हैं नुकीली सी चीज पे। अब ये नुकीली सी चीज, इसका एरिया बहुत ही कम है, मान लीजिए इतना होगा, तो ये क्या करेगी, धीरे 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 करके ये इतने से बड़े सरफेस पे अपना प्रेशर लगाएगी, है ना। इस पे बहुत ही प्रेशर लगाएगी, इसको बहुत ही टाइम लगेगा इकट्ठा करने में, खूब सारा प्रेशर इकट्ठा करेगी, तब जाके इतने बड़े सरफेस के हिसाब से कि प्रेशर इकट्ठा कर पाएगी। अब जब धीरे धीरे कोई एक समय आएगा जब ये इकट्ठा कर लेगी, तब जाके ये कील क्या होगी, इस वॉल में फिक्स हो जाएगी। तो काफी टाइम लगेगा। तो आई होप आप लोगों को इस एग्जाम्पल से प्रेशर समझ में आ गया होगा कि आखिर प्रेशर होता क्या है। और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके फिर से समझने की कोशिश करें, आपको जरूर समझ में आएगा। और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि क्या चीज नहीं समझ में आ रही है। तो एक तरह से प्रेशर को हम लोग कह सकते हैं कि आप प्रेशर इज द रेशियो बिटवीन फोर्स एंड गिवन एरिया, यानी कि प्रेशर आपका क्या है, रेशियो है किनके बीच का, फोर्स के बीच का और एरिया के बीच का। और रेशियो का मतलब है जो आपको चीज दी जाए उसको अपॉन में यानी कि डिवाइड में हम लोग करते हैं। तो अगर डिवाइड में हम करेंगे तो प्रेशर को हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा, फोर्स
अपॉन एरिया, क्योंकि आपकी डिफिनेशन में कहा है कि रेशियो है इन दोनों के बीच का, है ना, रेशियो। और फोर्स को हम लोग F से डिनोट करते हैं और एरिया को A से डिनोट करते हैं। अब आती है कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट देखते हैं। फोर्स का SI यूनिट आप जानते हैं कि न्यूटन होता है, न्यूटन को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से प्रेशर का जो SI यूनिट हुआ वो क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको समझ में आया कि ये कैसे आया, ये इस तरीके से आया। इस यूनिट को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैं बता दूं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल, इन्होंने एयर प्रेशर के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था, इसलिए हम इनको सम्मान देखने के लिए पास्कल का यूज करते हैं। और प्रेशर का सीजीएस सिस्टम में प्रेशर की यूनिट होती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोग याद रखिए, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। अब आगे प्रेशर को हम लोग थ्रस्ट के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। अब थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, थ्रस्ट का मतलब होता है कि हम किसी भी सरफेस पे फोर्स लगाएं तो वो सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर तो आप जानते ही हैं, एकदम ऐसे ही, क्या जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। थ्रस्ट का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे अगर हम फोर्स लगाएं तो वो उस सरफेस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था कील और वॉल का, वो इसी का एग्जाम्पल था। आप ऐसे कील लगा रहे थे दीवार में, तो ये एकदम क्या थी, बिल्कुल एकदम देखिए इसके परपेंडिकुलर थी। परपेंडिकुलर नहीं होगी तो ये कील दीवार में फिक्स होगी ही नहीं। तो थ्रस्ट का मीनिंग ये भी होता है। और हम इसको प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं। थ्रस्ट को फोर्स भी कहा जाता है और इसका यूनिट भी आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही निकल के आएगा। थ्रस्ट का यूनिट भी N ही होता है, यानी कि न्यूटन। तो आज का वीडियो आई होप आप सभी को यूजफुल लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। तो अब बारी आती है क्वेश्चंस की। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके फोर्थ टॉपिक के जितनी भी चीजें थी वो कंप्लीट करी थी, तो उन्हीं के मैं अब क्वेश्चन आप सभी को पूछने जा रही हूँ। और अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप जरूर उसका आंसर दे पाएंगे मेरे क्वेश्चंस का। और एक चीज, जब आप कमेंट में आंसर लिखें तो साथ ही साथ क्वेश्चन भी जरूर लिख दें कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि फोर्स के कौन से ऐसे दो मेन टाइप्स होते हैं, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि फोर्स की SI यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या होती है फोर्स की, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मान लीजिए हम जब पानी से भरी हुई बकेट हाथ में उठाते हैं और लेके कहीं जाते हैं या कहीं रख देते हैं, तो ये वो कौन सा फोर्स कहलाता है, फोर्स या फिर कौन से फोर्स का पार्ट कहलाता है, टाइप्स कहलाता है, एग्जाम्पल में कहलाता है, मैंने आपको बताए थे। तो ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। साथ ही साथ इसके क्वेश्चन जरूर लिख दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो इसी के साथ मिलते हैं फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर के एक न्यू टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।